नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। क्रिश्चियन धर्म के प्रमुख देव भगवान संत ईसा मसीह ने दुनिया को प्रेम और मानवता का संदेश दिया, सभी को अच्छाई करने की सीख दी। ईसा मसीह ने हर इंसान को समान माना और अपना प्यार दिया, असहायों की सहायता की, दीन दुखियों के दर्द दूर किए, पापियों को सही राह दिखाई और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें क्षमा भी किया। वे सभी इंसानों के रूप में परमपिता परमेश्वर की ही संतान सभी को मानते थे। महिलाओं पर आज लगातार हो रहे अपराधों और कृत्यों के बीच मुझे ईसा मसीह का वो संदेश याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था, पुरुषों की ही भांति महिलाओं में भी आत्मसम्मान की भावनाएं होती हैं, इसे हमें समझना चाहिए। वे महिलाओं के रूप में ईश्वर के सुंदर सृजन को देखते थे। कहते हैं, यूं तो भगवान यीशु के अनेक भक्त और अनुयायी थे, लेकिन उनमें से जो प्रमुख 12 प्रेरित थे उनमें से एक थे संत जूड। कहते हैं 1938 में संत जूड के अस्थि अवशेष झांसी लाए गए थे। तब से ही ईसाई समुदाय के लोगों ने उनकी भक्ति यहाँ शुरू कर दी और धीरे धीरे ईसाई समुदाय का ये एक बड़ा तीर्थस्थल बन गया। संत जूड श्राइन चर्च के नाम से जाना जाता था। 1966 में बनकर तैयार हुआ था और जैसा कि यहाँ के बारे में लोग बताते हैं कि यह पूरे भारत ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा चर्च है। यहाँ केवल भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से तमाम क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए, यहाँ की मनोहर सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। अगर इस चर्च के इर्द गिर्द आप नज़र घुमाएं तो कई बार हमने देखा है फिल्मों में ऐसे चर्च दिखाए जाते हैं जहां चर्चों के अंदर की शूटिंग होती है, प्रार्थना सभाओं की शूटिंग दिखाई जाती है, एक बड़ा सा हॉल होता है, बड़ा सा कैंपस होता है। ऐसा वो सब कुछ नज़ारा आप इस संत जूड श्राइन चर्च में देख सकते हैं जो झांसी में स्थित है। यहाँ शूटिंग के पर्पज़ से, फिल्मों के पर्पज़ से, लोकेशन के पर्पज़ से पर्याप्त स्थान है, खुला कैंपस भी पर्याप्त है, जंगली और पर्यावरण वाला स्थल भी खूब है और विशालकाय बड़ी सी चर्च है जिसको अभी हम आपको दिखाएंगे और यहाँ के एक एक चीज़ के बारे में हम आपको क्रम रूप से बताते चलेंगे कि यहाँ और क्या क्या है, क्या खूबसूरती है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ संत जूड श्राइन चर्च के उन विशेष स्थानों पर, उन जगहों पर जिसको देखकर आपका रोम रोम रोमांचित हो उठेगा।
दोस्तों, आप देख सकते हैं इस संत जूड श्राइन चर्च के दीवारों पर जगह जगह पर ईसा मसीह के संदेशों को इस तरीके से लिखा गया है ताकि आने जाने वाले लोग जो इस मार्ग से मुख्य मार्ग से जब चर्च के अंदर आएँ तो वो ये संदेश पढ़कर उन्हें एक सुकून मिले, उनके अंदर भाव अच्छे उत्पन्न भाव हों और उनके मन के जो विकार हैं वो दूर होते जाएं। ऐसे तमाम संदेशों को यहाँ पर लिखा गया है जो लोगों के हृदय को भेद जाते हैं, हृदय को पवित्र कर देते हैं। ऐसे अनेक संदेश यहाँ पर दीवार पर लिखे गए हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ईसा मसीह की माँ, जिन्हें मरियम कहा जाता था, उनके टेम्पल, उनके मंदिर, उनके उस स्थान पे जहाँ पर लोग उनसे मन्नत मांग। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो स्थान जो मदर मैरी का स्थान है, जिन्हें ईसा मसीह की माता के नाम से जाना जाता है। यही वो जननी हैं, यही वो माँ हैं जिन्हें ईसा मसीह जैसे देव की माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ। ऐसे संत पुरुष जिन्होंने धरती पर आकर एक बड़ा संदेश दिया, ईश्वर के दूत के रूप में धरती पर आए, ईश्वर के रूप में धरती पर आए और लाखों करोड़ों लोगों के दुखों को दूर किया, तकलीफ़ों को दूर किया। उनकी माँ है मरियम और ये स्थान उनके ही लिए बनाया गया है। इस चर्च श्राइन, जो संत जूड चर्च है श्राइन, उसके अंदर मदर मरियम का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से कैंडल जलाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उनके जीवन के भी दुख दूर करें। दोस्तों, ये देखिए आप ठीक मेरे पीछे, इस जो संत जूड श्राइन चर्च है, इसके प्रांगण में ही इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, इतना प्रांगण बड़ा है कि यहाँ इस चर्च के अंदर ही बिशप हाउस भी बनाए गए हैं, फादर के हाउस भी बनाए गए हैं, जो यहाँ के पुजारी, यहाँ के केयर टेकर, यहाँ के देख रेख, यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी और प्रशासन जो भी संभालता है इस पूरी चर्च की व्यवस्था, उनके बिशप्स के बाकायदा हाउस बनाए गए हैं, कॉटेज बनाए गए हैं, जिसमें वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। और आप इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती दिखाने के पीछे कारण है कि इनकी बनावट को देखें, गौर करें तो कितनी सुंदर और कितनी ऐतिहासिक बनावट है। ये पुराने समय की बनावट है, डिज़ाइनिंग है, जो पहले के अंग्रेज़ों के समय में ऐसे मकानों की बनावट देखने को मिला करती थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सेंट जूड श्राइन चर्च का निर्माण 1966 में बनकर कंप्लीट हुई थी ये चर्च, लेकिन उससे पहले 1938 में यहाँ के जो एक मुख्य बिशप थे वो सेंट जूड की अस्थियाँ, जो ईसा मसीह के 12 प्रेरकों में से एक थे सेंट जूड, उनकी अस्थियों को लेकर आए थे और यहीं उनकी अस्थियों को रखा गया था। इसीलिए उन पवित्र अस्थियों के स्थान पर उनके नाम से सेंट जूड श्राइन चर्च का निर्माण किया गया, जहां हजारों लाखों नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विदेश तक के भक्त और उनके अनुयायी यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं और उनके दर्शन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इस चर्च का निर्माण 1956 में शुरू किया गया था और 1966 में बनकर ये कंप्लीट लगभग 10 साल में कंप्लीट हुई थी। आप मेरे बगल में देख सकते हैं, ये उनकी ही समाधि है जो यहाँ पर उनकी अस्थियों को लेकर आए थे। सेंट जूड श्राइन की अस्थियों को लेकर आए थे, सेंट जूड की अस्थियों को लेकर आए थे। ये उन्हीं बिशप की, उन्हीं फादर की, उनकी ही समाधि है, समाधि स्थल है, पवित्र समाधि स्थल है, जहां आज भी लोग यहां आते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से कैंडल जलाते हैं और उनकी समाधि पर माथा टेक कर उनसे प्रार्थना भी करते हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक स्टैचू लगा हुआ है, ये
स्टेचू उन्हीं का है, फ्रांसिस जेवियर फ्रेंच, जो यही वो फादर थे, यही वो बिशप थे जो यहाँ पर उनकी अस्थियों को लेकर आए थे। फर्स्ट बिशप ऑफ झांसी के नाम से जाने जाते हैं। यही फर्स्ट बिशप यहाँ लेकर आए थे सेंट जूड की अस्थियों को, और तब से यहाँ पर पूजा श्रद्धा शुरू हो गई थी, और तब यहाँ पे ये चर्च का निर्माण किया गया था। दोस्तों, अगर हम सेंट जूड श्राइन चर्च झांसी आना चाहें तो यहाँ आने के लिए चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे बस का मार्ग हो, हर तरीके का मार्ग सुलभ है, आसान है और बहुत मुख्य ट्रैकों से जोड़ता है। अगर हम रेलवे ट्रैक की बात करें तो दिल्ली बॉम्बे जो मुख्य रेल लाइन ट्रैक है वो यहाँ से गुजरती है, और चाहे आप लखनऊ की तरफ से आएँ, दिल्ली की तरफ से आएँ या बॉम्बे की तरफ से आएँ, आपको यहाँ पर आने में ट्रेन के माध्यम से कोई असुविधा नहीं होगी। साथ साथ बस से भी यहाँ हर तरीके की हर जगह के लिए बस का लिंक जुड़ा हुआ है। प्राइवेट बस सर्विस भी यहाँ बेहतर है, गवर्नमेंट बस सर्विस भी यहाँ बेहतर है। साथ साथ अगर हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ से ठीक 100 किलोमीटर दूर ग्वालियर है, जहाँ जो कई क्षेत्रों के लिए, कई जगहों के लिए यहाँ ग्वालियर से फ़्लाइटें मिलती हैं, वहाँ से आप बाई रोड यहाँ आ सकते हैं। आपको बताता हूँ कि इस सेंट जूड श्राइन चर्च तक आप स्टेशन या बस स्टैंड के माध्यम से कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, ये शहर के बीचों बीच स्थित है। मुख्य जो इलाहाबाद बैंक चौराहा है वहीं पर वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है ये चर्च, और यहाँ से महज स्टेशन की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर है, और बस स्टैंड की भी अगर दूरी की बात करें तो 2-2.5 किलोमीटर दूर ही रोडवेज का बस स्टैंड भी यहाँ नज़दीक ही है। और झांसी का जो मुख्य चौराहा है जहाँ प्राइवेट बसों के स्टैंड हैं वो भी इलाइट चौराहा यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ अगर आप आते हैं तो आप सेंट जूड श्राइन चर्च में किस समय पर आएँ, कैसे संपर्क करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ऑफिस बोर्ड, जिसमें लिखा हुआ है कि 8 बजे सुबह से 12:30 बजे तक दोपहर तक, और फिर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस का समय है। यहाँ इस दौरान संडे का दिन छोड़कर आप कभी भी यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं, यहाँ की जानकारी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात अभी आपको ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जब हम शूट करने आए हैं कोरोना का समय चल रहा है, और अभी भी बहुत से ऐसे मंदिर या गिरजाघर या चर्च जो भी हैं वो अभी पूरी तरीके से पब्लिक के लिए खोले नहीं गए हैं। इसलिए इस दौरान अभी आपका आना व्यर्थ ना जाए, आने से पहले इसके बारे में जानकारी अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलूँगा इस चर्च के अंदर,
जो मुख्य चर्च है, जिसके बारे में कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, इसके हॉल में कई हज़ार लोगों को बैठने की, प्रार्थना करने की जगह है, कैपेसिटी है। और कितना सुंदर, कितना प्यारा और डेकोरेट किया गया है, ये आपको देखकर अचंभा होगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ इस चर्च के अंदर। 17 अक्टूबर से लेकर और 25 दिसंबर तक, बल्कि साल के आखिरी तारीख तक यहाँ पर हर साल भारी भरकम मेला लगता है। तमाम सुंदर दुकानें, स्टॉलें सजती हैं, कई प्रकार की झांकियाँ सजाई जाती हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे, तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। लेकिन दोस्तों, इस समय कोरोना काल चल रहा है और सभी को पता है इस कोरोना काल ने ऐसी कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई भी ऐसे तीज त्यौहार बाकी नहीं रखे जिनका सुख, जिनकी खुशी, जिनका जो आनंद होता था उसको छीन ना लिया हो। तो आज कोरोना काल का जो असर है वो इधर भी दिखाई दे रहा है। आइए अब हम प्रवेश करते हैं इस चर्च के मुख्य प्रार्थना सभा प्रेयर हॉल के अंदर, जहां ईसा मसीह की मूर्ति है और सेंट जूड की मूर्ति है। तो हम पहुंचने वाले हैं उस हॉल में। आप देखेंगे और देखकर चौंक जाएंगे, इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक और इतना विशालकाय हॉल है ये प्रार्थना का हॉल, ये प्रेयर का हॉल, जैसा आपने कभी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा होगा। यहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि झांसी जैसे शहर में इस ऐतिहासिक चर्च का इतना भारी भरकम हॉल अपने आप में एक अचंभे का कारण है, एक अद्भुत कारण है। आप देखिए कितना खूबसूरत, यहाँ पे एक साथ कई सौ लोग बैठकर प्रेयर कर सकते हैं और प्रेयर का एक आनंद ही कुछ और होता है। यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लोग फादर के साथ शेयर करते हैं, अपने बुरे कर्मों की माफ़ी भी मांगते हैं, अच्छे कर्मों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। सामने देख सकते हैं, हॉल के ठीक सामने भगवान ईसा मसीह की मूर्ति लगी हुई है। क्रूस पर चढ़े हुए ईसा मसीह हैं, क्रॉस पर चढ़े हुए, जिनको क्रॉस पर चढ़ाया गया था, उनकी मूर्ति है। और वहाँ फादर के खड़े होने का स्थान भी है। साथ साथ बगल में अगर आप देखेंगे इस ओर, तो ये सेंट जूड की मूर्ति है। वही सेंट जूड जिनकी अस्थियां यहाँ पर लाई गई थीं और जिनके नाम पर ही सेंट जूड श्राइन चर्च का नाम रखा गया है। ये सेंट जूड की मूर्ति है और यहाँ उनके पास लोग आकर कैंडल जलाकर उनसे भी प्रार्थना करते हैं। तो अब आप देखिए इस हॉल की, इस चर्च की भव्यता का आनंद लीजिए और देखिए ये कितना खूबसूरत और कितने अच्छे ढंग से इसको सुसज्जित किया गया और बनाया गया है। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की व्यवस्था अपने आप में एक बहुत ही अलग अनूठी मिसाल है। बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी में मौजूद ये ऐतिहासिक, खूबसूरत, धार्मिक सेंट जूड चर्च, जो एशिया की सबसे बड़ी चर्च है, पर आधारित
हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स या कहूँ विचार लिखना ना भूलें और हो सके तो इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की जानकारी को जानने का मौका अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी नई जानकारी के साथ। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।